नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये रिमझिम बरसता पानी किसे अच्छा नहीं लगता। मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हम सभी को पसंद होती है। लेकिन आपको पता है कि ये बरसात अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर भी आती है। जी हाँ, कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो पानी इकट्ठा हो जाता है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे प्लांट्स को भी। अगर ज्यादा पानी पड़ जाए तो उनकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो फिर आइए आज के हमारे इस एपिसोड में इसी के बारे में हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जैसे हम सब जानते हैं अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो मॉनसून के मौसम में जो सारे प्लांट्स लवर हैं, गार्डन लवर, नेचर लवर हैं, आपने नोटिस करा होगा कि बारिश में प्लांट्स कितने अच्छे हो जाते हैं, इतने ग्रीन और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि अगर हम इतना जो पानी बरसता है हम इसको स्टोर करें और वही हम पानी अपने प्लांट्स को गार्डन में दें, तो क्या ये इससे प्लांट्स की ग्रोथ और इम्प्रूव हो सकती है। जो प्लांट्स की ग्रोथ है और हम और अच्छे ले सकते हैं इस पानी से। तो वही सोच के मैंने अपने टेरेस गार्डन पे एक छोटा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप करा है। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, कोई भी इसको अपने घर पे सेटअप इजीली करवा सकता है प्लम्बर की हेल्प से। तो बहुत इकोनॉमिकल है। तो मैं आज आपको शो करूँगा कैसे मैंने ये सेटअप पूरा बनाया है। ये मेरा शेड है यहाँ पे। तो ये शेड टेपर में है और इसके एजेस पे टेपर के मैंने ये पीवीसी का पाइप आधा कट करके लगाया है। ये पाइप है, इसको मैंने बीच में से आधा ये कट करके और इसकी एजेस पे ये ज्वाइन करवाया है। तो इससे क्या होता है, जो भी पानी इसके शेड के ऊपर डलता है वो इस पाइप में कलेक्ट होकर सीधा, और ये सीधा इस पाइप के थ्रू इस ड्रम में कलेक्ट हो जाता है। और हमारे पास ये 2 ड्रम हैं यहाँ पे साइड बाय साइड रखे हुए, और ये दोनों पाइप बीच में एक पाइप की यूनियन की वजह से ये कनेक्टेड हैं। जो भी पानी सारा इस ड्रम में आता है वो सारा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कनेक्टेड है, इस वाले ड्रम में भी वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये 400 ईच लीटर की ड्रम है। तो मेरे पास 800 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि काफ़ी मेरे को काफ़ी पड़ता है अपने गार्डन प्लांट्स में डालने के लिए। तो ये पानी जो है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नाइट्रोजन जो होता है पानी में वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन वाले जो पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस में बहुत वो इजीली हेल्प करता है। तो जैसा हम देखते हैं बारिशों में जो प्लांट्स इतने हमें ग्रीन दिखते हैं वो रेन वाटर की वजह से ही होता है। और हम अगर ये पानी हम प्लांट्स में डालेंगे तो उनकी डेफिनेटली जो ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी हमें दिखेंगे प्लांट्स। और एक क्वेश्चन, एक और सवाल रहता है लोगों का कि आप जैसे पानी जो स्टोर करते हो कि उसमें इशू क्या आता है, मतलब मच्छर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके अंदर डेंगू के मच्छर हो जाएंगे, पानी कलेक्ट मत करिए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैं करता हूँ। इसके अंदर मैंने जब अभी तो बारिश हो रही है तो मैंने इसे थोड़ा ओपन करके रखा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज इसको मैं कवर्ड करके रखता हूँ। एक बहुत अच्छा तरीका है इसे कवर्ड करके रखने का। सेकेंड स्टेप जो होता है, इसके अंदर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करता हूँ। जो पानी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे ये 400 लीटर का ड्रम है, तो इसके अंदर 1 ग्लास करीब हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैं डालता हूँ। जिससे क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट और जितने भी इसके अंदर कीड़े अगर हो रहे हैं तो वो मर जाते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके प्लांट्स में रोटिंग वगैरह भी हो रही होती है तो अगर कीड़ा भी प्लांट में लगा होता है तो उससे वो मर जाता है। तो ये मेरा सिंपल छोटा सा स्टेप है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का।
और जैसा भी आप मानसून में देख रहे हैं, मानसून भी है पर बारिश नहीं हो रही है इतनी। तो मतलब अगर हम ये सब पानी इतना स्टोर करके हम प्लांट्स में अपने डाल लेंगे तो कितना हम हर रोज़ का जो पानी वेस्ट होता है ग्राउंड वाटर, वो हम सेव कर सकते हैं। जान लिया ना आपने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पानी को मैनेज कर लेंगे। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी आप तक पहुंचानी बाकी है, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने वाटर मैनेजमेंट के बारे में जाना था। आइए अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से सॉइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो भी खास तौर पर सेंसिटिव एरिया में। तो आइए बताते हैं आपको इसके बारे में और रुख करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। जैसे मैंने सेटअप दिखाया, सबके पास ऐसा सेटअप नहीं होगा। सब अपने तरीके से, अपने हिसाब से, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपली एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और जैसे जो मैं तो अपने घर पे ये रेन वाटर जो है प्लांट्स में यूज़ करता हूँ। तो कुछ इन प्लांट्स को बहुत ही कम रेन वाटर की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि ये मेरा सेंसेवेरिया प्लांट है, तो इसको बहुत ही कम रेन वाटर, मोस्टली वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो मैं इसके अंदर रेन वाटर यूज़ करता हूँ जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा पानी भी प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब ज़्यादा पानी डल जाएगा तो उसके अंदर हमें रॉटिंग की इशू आ जाता है। तो अगर रॉटिंग के इशू से बचने के लिए तो हम इसकी जो सॉइल मिक्स है वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमारा अगर पूरी बारिश में भी प्लांट रखा रहेगा तो प्लांट में रॉटिंग का इशू नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो दो तरीके की हम सॉइल मिक्स यूज़ करने वाले हैं। पहले हम सॉइल मिक्स की तरफ आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉमन जो एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ सॉइल मिक्स बताने से पहले। सेंसेवेरिया एक ऐसा प्लांट है इसके अंदर पानी की इसको बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ये उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए और ड्रेनेज बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए आपके सॉइल मिक्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी नॉर्मल जो हम घरों में मिट्टी यूज़ करते हैं वो है। तो इसके अंदर हम करीब 40% कॉमन गार्डन सॉइल यूज़ करने वाले हैं। आपको ये ख्याल रखना है ये चिकनी मिट्टी ना हो। ये हमने गार्डन सॉइल ले लिया। ये सेकंड कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं इंग्रेडिएंट इसका, ये है सिंडर। इससे प्लांट्स की ड्रेनेज बहुत अच्छी मिलती है और ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है ये। तो करीब 40% हमने लिया है, 30 से 40% अंदाज़न हम अप्रॉक्सीमेट इसकी क्वांटिटी लेते हैं। फिर इसके अंदर हम सिंडर मिक्स कर देंगे। थर्ड कंपोनेंट इसके अंदर हमारा ये राइस हस्क है।
चावल का जो छिलका होता है, इसके अंदर हम ये राइस हस्क मिलाने वाले हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये ड्रेनेज प्रोवाइड अच्छी करता है और इवेंचुअली ये जो है डिकम्पोज होने लगता है, और फिर जब ये डिकम्पोज होता है वो प्लांट को फीड करेगा। इसका ना प्लांट्स का रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होता है। तीसरी चीज़ हमारी राइस हस्क हो गया। अभी तक हमने जो चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, ये बहुत अच्छा इसके अंदर ड्रेनेज का काम करेगा। एट द सेम टाइम हमें सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी मेंटेन करके रखना है। तो ये कोकोपीट है, इसके अंदर ये मॉइस्चर इसका मेंटेन करके रखेगा सॉइल का, और इसके अंदर हमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, करीब 10 से 15% हमें कोकोपीट इसके अंदर मिक्स करनी है। और देखिए कुछ भी फिक्स क्वांटिटी नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको मिक्स करके जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। की पॉइंट ये है, ड्रेनेज आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है इसके अंदर, ड्रेनेज विद मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। और हमारा लास्ट कंपोनेंट है, सब चीज़ हमने डाल दी है सॉइल के अंदर। अब प्लांट को फीडिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो फीडिंग के लिए हमने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, ये केचुए की खाद जिसको बोलते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, आप इसके अंदर गोबर का खाद, अच्छा सड़ा गोबर का खाद पुराना जो होता है वो आपको यूज़ करना है। फीडिंग के लिए वो काम करेगा। इसके अंदर 5 से 10% आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट आप ऐड करेंगे। इसको जो भी हमने चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इवनली आप मिक्स कर लें इसको। देखिए हम ये हमारी सॉइल मिक्स तो मिक्स हो गई है, जो हमने सारे इंग्रेडिएंट डाले। अब इसका टेक्सचर देखिए, फ्लफ़ी मीडिया है, इसके अंदर ड्रेनेज बहुत अच्छी प्लांट को मिलेगी। एट द सेम टाइम इसके अंदर ड्रेनेज के साथ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी है। जो हमारे गर्मी के मौसम होते हैं, मई जून के, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, उसके अंदर बहुत जल्दी ये मीडिया ड्राई भी नहीं होगी, तो प्लांट को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए, सॉइल मिक्स हमारी रेडी हो गई है, तो हम आपको प्लांट लगा के दिखाते हैं। ये हमारा 6 इंच का गमला है। आप इसके अंदर ड्रेनेज होल देख सकते हैं, अच्छे ड्रेनेज होल्स हैं इसके अंदर। और ड्रेनेज होल्स के ऊपर आप ये पेपर क्लॉथ लगा सकते हैं, जिसके अंदर होल्स में से जो आपकी मीडिया है वो ड्रेन नहीं होगी। अब जैसे रखते हैं, कहीं भी बाय पानी डालते हैं, सारी नीचे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसकी हेल्प से तो ये मिट्टी आपकी बहेगी भी नहीं। ये जो हमने सॉइल मिक्स प्रिपेयर करी है, और इसके अंदर हम प्लॉट में इसको भर लेंगे और अपना जो प्लांट है वो इसके अंदर लगाएंगे। बीच में थोड़ा सा आप हाथ से थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, जिसके अंदर आप प्लांट को लगाने वाले हैं। ये मैंने सेंसेवेरिया ट्राइफेसियाटा मूनशाइन का प्लांट लिया है, तो इसके अंदर हम इस प्लांट को लगा देंगे। प्लांट लग गया है। प्लांट लगाने के तुरंत बाद इसके अंदर आप वाटरिंग कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है इसके अंदर, जो भी मैंने अभी इंग्रेडिएंट डाले, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है सबके पास ये एट द टाइम आपके घरों में अवेलेबल ना हो, तो इसका ऑल्टरनेटिव एक और मीडिया, सॉइल मीडिया में आपको शो करूँगा बना दिखा के। सेम एक पॉट ले लीजिए, ड्रेनेज हमें इसमें भी अच्छी चाहिए। एक पेपर क्लॉथ हमने ले लेंगे, वो इसमें लगा लेंगे। इसके अंदर खाली दो मेजर कंपोनेंट्स है जो हम यूज़ करेंगे। एक तो सैंड है, ये आपको थोड़ी थिक वाली सैंड चाहिए, जो बारीक ग्रे वाली सैंड होती है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। ये इसे बदरपुर भी बोलते हैं, तो मैंने एक कंपोनेंट तो हमने ये लिया है। और सेकंड कंपोनेंट हमारा वर्मी कंपोस्ट होगा। सैंड तो मीडिया है, इसके अंदर प्लांट ग्रो करेंगे, और जो वर्मी कंपोस्ट होगा वो प्लांट को फीड करेगा। अब हम इसके मैं तरीका दिखाऊंगा आपको हम कैसे इसके अंदर सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं। 50% आप ये बदरपुर सैंड 50% ले लीजिए। सेकंड, आपको 50% इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या मनोर खाद लेनी है।
ये फीडिंग में काम करेगा प्लांट की। और फिर आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। मीडिया हमने भर ली है, इसके अंदर हम प्लांट लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड प्लांट भी लग के रेडी हो गया है। और एक चीज़ का ख्याल और रखें, जब भी आप प्लांट लगा लें इसके अंदर वाटरिंग ज़रूर कर दें। तो ये हमारी अब दो तरीके की मीडिया मैंने बतानी शुरू कर दी हैं। एक तो ये सैंड बेस हो गई और दूसरी हमारी जो पहले वाली मीडिया थी वो हमारी ये रेडी है। वाटरिंग का ज़रूर ख्याल रखें इसके अंदर। वाटर मैनेजमेंट और सॉइल मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। अब हम उम्मीद करते हैं आप इन्हें अब अच्छी तरह से जरूर करेंगे। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि एक प्लांट अगर हम लाते हैं तो हम उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन हमें तरीका नहीं पता होता। तो फिर आइए इसी के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेंसेवियरा को प्रोपोगेट करने का। इसके अंदर आप घर पे ही फ्री में अपने प्लांट जो हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का। कोई भी इजीली इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। पहला मेथड जो होगा इसका, ये हमारा सेंसेवियरा का टिपिकल सेंसेवियरा लुकिंग प्लांट है। इसके अंदर हम इसकी जो ये पफ्स बनाता है प्लांट, तो हम क्या करेंगे, जो इसके पप्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं और एक नया न्यू प्लांट बना सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक प्लांट मदर प्लांट है, इससे एक और प्लांट कनेक्टेड है बाय रूट। इसको कट करेंगे। आपको एक शार्प पेपर कटर लेना है, फ्रेश ब्लेड होना चाहिए, पुराना ब्लेड ना हो। अगर पुराना ब्लेड होगा तो प्लांट के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक क्लीन शार्प ब्लेड लेंगे। ये हमारा कट हो गया है और ये फ्रेश कट है। 8 से 16 घंटे या अगले दिन आप इसको ड्राई करके अगले दिन आप इसको मिट्टी में लगा देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, हमारे प्लांट ड्राई हो गया है, तो हमने जो पहले फास्ट ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स बनाई थी, उस पॉटिंग मिक्स के अंदर हम इसको लगा देंगे। तो ये आपका ब्रांड न्यू एक प्लांट फ्री में ही आप घर में आप ऐसे आपने एक और गमला तैयार कर लिया। तो एक तरीका ये हो गया आपका प्रोपोगेशन का। आइए दूसरे प्रोपोगेशन के तरीके पे आ जाते हैं हम। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रोपोगेशन मेथड पे। ये हमारा वाटर प्रोपोगेशन मेथड है। सिंपल, बहुत इजी। एक हमने प्लांट से सिंपली एक लीफ कट करनी है और इसको क्या करना है, हमें पानी में डालना है। पानी में डालेंगे, 15 दिन के अंदर इसके अंदर रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसके अंदर आप जैसे ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। ये मैंने वाटर प्रोपोगेट करा था और इसके अंदर मिडल वाली मदर लीफ है और इसके चारों आप देखिए छोटे छोटे बेबीज इसके अंदर तैयार हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लीफ को कैसे, एक ये बड़ी लीफ है हमारी, तो इसके अंदर हम कई सारे लीफ के हम टुकड़े ले सकते हैं। एक,
3 और 4, एक लीफ से हमने 4 अलग अलग पोर्शन तैयार कर लिए हैं और ये सारे रूट कर जाएंगे और सारे के सारे प्लांट आपको 3 से 4 बेबीज देंगे। तो आप एक लीफ से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको सीधा मिट्टी में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मिट्टी के अंदर भी रूट हो जाएगा। सीधा प्लांट मिट्टी में लगा दीजिए इसकी लीफ जो है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जो लीफ है आप इसको पानी में डालिए। पानी में डालेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। विद इन अ मंथ आप इसके अंदर एक छोटे बेबीज इसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप उसको सॉइल में लगा सकते हैं। ये हमारे प्रोपोगेशन मेथड हो गए हैं। एक तो हमने रूट डिवीजन करा, सेकंड हमने लीफ प्रोपोगेशन करी है, आप लीफ से कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमारे 2 मेथड हो गए हैं। आइए तीसरा मेथड हम अब दिखाते हैं। ये एक थर्ड वे ऑफ प्रोपोगेशन है। सेंसेवियरिया आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। यूनिक तरीका है, बहुत कम लोग इसे करते हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप करें। और इस तरीके से आप न्यू हाइब्रिड भी तैयार कर सकते हैं अपने खुद के। तो ये एक सेंसेवियरिया का प्लांट है, अभी सीज़न नहीं है तो हम खाली मैं आपको कल ही दिखा सकता हूँ। ये सेंसेवियरिया में इसकी फ्लावर बड आ रही है और जब ये फ्लावर बड इसके अंदर फूल खिल जाते हैं तो फूल खिलने के बाद अगर इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाती है, सीड बनते हैं, तो 3 से 4 महीने लगते हैं सीड को पकने में। वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो आपको जब पता चल जाएगा ये सही टाइम है हार्वेस्ट करने का, तो आप सीड भी लगाएंगे। तो सीड से आप सेंसेवियरिया ग्रो कर सकते हैं। मैंने अपने खुद के गार्डन में प्लांट को 2 स्पीशीज़ को क्रॉस करके हाइब्रिड बनाए हैं, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने सारे सीड से तैयार करे हुए मेरे हाइब्रिड हैं। ये मैंने सारे प्लांट जो भी आप इस गमले में देख रहे हैं ये मैंने सीड से ऐसे ग्रो करा है। तो सेंसेवियरिया आप सीड से भी उगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग वे है, आप अपने खुद के गार्डन के न्यू हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके के प्लांट्स हैं। एक तो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, नॉर्मल ग्रीन जो डार्क कलर होता है, और एक हमारे पास ये लाइट कलर के प्लांट्स हैं, वेरीगेटेड जिनको हम बोलते हैं। दोनों की लाइट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग होती है। तो जैसे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं इनको हमें फुल सन में, अगर आप फुल सन नहीं देना चाहते हैं तो या ब्राइट जो लाइट एरिया है, ब्राइट एरिया लाइट का जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे हमें रखना है इनको। अगर आप इंडोर्स भी इनको ग्रो कर रहे हैं ग्रीन वालों को तो ब्राइट विंडो पे रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और आप बहुत ज़्यादा डार्क में अगर ग्रीन वालों को रखेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और प्लांट इतना अच्छा से परफॉर्म भी नहीं करेगा। और प्लांट की जो आप ये देख रहे हैं लुक जो आ रही है बढ़िया, ये आपकी ऐसी फुल भर के प्लांट नहीं ग्रो होगा। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ वेरीगेटेड प्लांट्स हैं, इसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ब्राइट लाइट चाहिए, पर एक इसके अंदर थोड़े से ये डेलिकेट प्लांट होते हैं। अगर आप इन प्लांट्स को धूप में रख देंगे तो क्या होता है, ये देखिए, अगर आप धूप में रख देंगे तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसके अंदर बर्न आ जाता है। तो ये तो आपको ब्राइट शेड में ही रखना है, धूप में आप इन प्लांट्स को नहीं रखेंगे। अगर आप इनको धूप में रखेंगे तो सारा प्लांट ये जल जाते हैं, तो आप इनको ब्राइट शेड में रखें। तो इसके अंदर आइए मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर जो हमारे ग्रीन वाले प्लांट्स हैं इसके अंदर हम NPK फीडिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये NPK ग्रैनुअल वाला भी आता है और इसके अंदर एक वाटर सोल्यूबल NPK भी आता है जो फीडिंग करेंगे इसको 3 से 4 महीने की फीडिंग में, ग्रोइंग सीजन में हम एक बार इसकी फीडिंग कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये NPK 20-20-20 है, वाटर सोल्यूबल है। तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, पहले पानी में करीब, अगर हम ये 6 इंची का पॉट है, अगर हम 6 इंची के पॉट में फीडिंग करनी है हमें तो कितना लेंगे, 1 चुटकी भर हम NPK ले लेंगे। इसके अंदर इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे।
और ये वाला जो पानी है हम इसके अंदर फीडिंग कर सकते हैं एनपीके की। और आपको वैसे जनरली जो मैं आपको बताऊं, सेंसेवियरा में ज़्यादा फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 30 से 40 दिन में आप एक ग्रोइंग सीजन में आप इसकी फीडिंग कर सकते हैं सेंसेवियरा की। और आपको ज़्यादा एनपीके का रेशो बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 20 लीटर की पानी की बकेट के अंदर आप 1 से 1.5 स्पून एनपीके का डिज़ोल्व करके फिर आप अपने जो प्लांट्स हैं सेंसेवियरा के उसके अंदर आप उसको फीडिंग कर सकते हैं। और ख्याल रखेंगे हाई नाइट्रोजन वाला जो एनपीके है वो आप वेरीगेटेड प्लांट्स में नहीं डालेंगे, जिससे जो आपकी प्लांट्स की वेरीगेशन है वो इस पर इफेक्ट आता है और वो येलो से ग्रीन हो जाती है। सॉइल और वाटर मैनेजमेंट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप एक पौधा ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किस तरह से आपको उसकी देखभाल करनी है, किस तरह से उसे प्रोपगेट करना है। तो फिर आइए हमारे सेगमेंट में आपको उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, ताकि आप अपने टेरेस गार्डन को या फिर अपने बालकनी गार्डन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकें। अगर आप सेंसेवियरा इतने सारे मार्केट्स में हैं, जो इतनी सारी हाइब्रिड आती हैं, आपको लोकल नर्सरी में नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो आप ऑनलाइन सेंसेवियरा परचेस करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेंसेवियरा आपने ऑनलाइन परचेस कर लिया, आफ्टर केयर आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने सेंसेवियरा अपना ऑनलाइन मंगाया था। तो इसकी जो आफ्टर केयर है वो हम कैसे करेंगे, प्लांट आपके पास आया है, आप इसको बॉक्स से, जैसे ही प्लांट आपके पास आए आप बॉक्स से इस प्लांट को निकाल लीजिए। ये हमारा ऑनलाइन प्लांट आया है, इसको तुरंत आप मिट्टी में आपको लगाना है। मिट्टी में लगाने के बाद आपको क्या करना है, वाटरिंग करने के बाद 1 वीक के लिए शेड रखना है, तो ये अपने क्लाइमेट के हिसाब से एक्लेमेटाइज हो जाए। एक्लेमेटाइज अपने प्लांट को क्यों करेंगे, आप सपोज़ आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आपका क्लाइमेट डिफरेंट है, आपने प्लांट ऑनलाइन मंगाया है साउथ इंडिया से, तो दोनों का क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। तो आप अगर डायरेक्टली प्लांट आपका वहाँ साउथ से आया, आपने डायरेक्टली उसको धूप में रख दिया, तो प्लांट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, प्लांट मर भी सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट आपको लगाना है मिट्टी में, 1 वीक के लिए एक्लेमेटाइज करेंगे प्लांट को शेड में रख कर। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको फुल सन में रख लेंगे, जिससे वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ जो है अपने क्लाइमेट के हिसाब से स्टार्ट कर दे। तो ये हमारा प्लांट की ऑनलाइन आफ्टर केयर बस इतनी सी होती है कि आप उसको शेड में रखें 1 हफ्ता, फिर उसको बाहर निकाल लीजिए, फुल सन में ले आइए, और नॉर्मल प्लांट को जैसे आप ट्रीट करते हैं वैसे ही आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई हैं वो सब आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगी। आप अपने टेरेस गार्डन को या फिर बालकनी गार्डन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल जरूर बनाएंगे। और चलते चलते 2 इंफॉर्मेशन आपके लिए, और दोबारा हमारा ये एपिसोड देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और साथ ही साथ नजर डालना ना भूलिए हमारी इन गार्डनिंग टिप्स पर। नमस्कार।